हरियाणा में 26 और 27 जुलाई को सीईटी की परीक्षा होनी है, जिसको लेकर सरकार की पूरी तैयारी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीईटी परीक्षा को लेकर समीक्षा बैठक भी की। सीएम नायब सैनी का कहना है कि सीईटी परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी हैं, किसी भी अभ्यर्थी को दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम को लेकर रोडवेज कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं, ताकि अभ्यर्थियों को एग्जाम के दिन यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। एचएसएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह का भी कहना है कि पूरी पारदर्शिता के साथ इस परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। परीक्षा को लेकर कैसी तैयारियां हैं, इसको लेकर आपको अलग अलग जिलों की रिपोर्ट दिखाते हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पलवल, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, झज्जर और करनाल से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां प्रशासन की ओर से हलचल तेज देखने को मिल रही है। कह सकते हैं कि अब तैयारियां अपने अंतिम दौर में हैं या तैयारियां लगभग पूरी तरह पूरी हो चुकी हैं। सीईटी परीक्षा को लेकर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे है, तो वहीं पर जिला प्रशासन भी धरातल पर मुस्तैद नजर आ रहा है। गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर सीईटी टेस्ट को लेकर 145 शिक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 36,000 से अधिक जो विद्यार्थी अपनी परीक्षा देंगे। उससे पहले तमाम इलाकों में नोडल ऑफिसरों की तैनाती कर दी गई है। इसलिए मौजूद गुरुग्राम के सिविल लाइन स्कूल में जहां पर सेंटर बनाया गया है, वहां पर भी तमाम विद्यार्थी अपनी परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले धरातल की बात करूं तो गुरुग्राम पुलिस की जो तैनाती है इन सेंटर पर की गई है, तो वहीं पर सीसीटीवी से भी तमाम विद्यार्थियों के ऊपर नजर रखी जाएगी। जिस तरीके से जिला उपायुक्त की माने तो उनकी तरफ से कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी शिक्षा संस्थान पे जहां पर सेंटर बनाया गया है, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी अनिति नहीं बर्दाश्त की जाएगी। यदि आप यहाँ परीक्षा देने आ रहे हैं तो आधे घंटे पहले सेंटर पहुंचे, जहां पर आपकी चेकिंग की जाएगी। इस हम बात करें इस संस्थान के अंदर अभी आप पहुंचेंगे तो कोई भी सामान आप अंदर लेकर नहीं जा सकते। तमाम जो किट आपको स्कूल के अंदर ही आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और उसके मद्देनजर जिस तरीके से बात करूं तो अलग अलग इलाकों के अंदर जो नोडल ऑफिसर बनाए, समय समय पर अलग अलग शिक्षा संस्थान पर जाकर, सेंटर पर जाकर वो निरीक्षण भी करते हुए नजर आएंगे कि किसी प्रकार की शिक्षा के दौरान कहीं ना कहीं टेस्ट के दौरान किसी भी प्रकार की कोई नकल ना हो, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो वहीं पर एक हेल्प डेस्क भी बनाई गई है, जहां पर विद्यार्थी जाकर अपनी कहीं ना कहीं कोई भी तैयारी है तो वो पूरी कर सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुग्राम के मिनी सचिवालय यानी कि डीसी कार्यालय के पास एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां पर तमाम 145 जो भी सेंटर बनाए गए हैं, जहां विद्यार्थी अपने पेपर देते हुए नजर आएगी, उनकी वहां से मॉनिटर भी किया जाएगा। लेकिन अब ऐसे में देखना होगा, जिस तरीके से सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि ये एग्जाम अच्छे से हो, इसमें कोई भी बाधा ना है, इसको लेकर जिला प्रशासन को सख्त दिशा निर्देश भी है। इसी के चलते अब जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है और कल सुबह 4 बजे से गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों के अंदर शटल बस सेवा से लेकर हरियाणा रोडवेज की बसें उन विद्यार्थियों के लिए पूरी की गई है, जिससे कि वो अपने तय समय पर अपने सेंटर पहुंच सके। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर। हरियाणा में कल 26 जुलाई और 27 जुलाई को सीईटी की परीक्षा उसका आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी कर ली गई है। इस वक्त मैं महेंद्रगढ़ के रोडवेज बस स्टैंड के ऊपर मौजूद हूं, आपको दिखाऊंगा कि जो तमाम जो अधिकारी है वो व्यवस्थाएं बनाने के अंदर जुटे हैं। साथ ही हेल्प डेस्क उसकी जो स्थापना वो भी की गई है। इसके साथ ही जो एक इंक्वायरी ऑफिस है वो भी बनाया गया, ताकि कोई भी जो परीक्षार्थी है उसको इससे संबंधित कोई जानकारी लेना तो वो आप पहुंच जाएगा। 220 के करीब जो बसें हैं उनकी जो व्यवस्था हरियाणा रोडवेज विभाग की तरफ से की गई है। जो यहाँ के जो परीक्षार्थी है उनको जो अलग अलग जिलों में जिनका सेंटर है वहां तक पहुंचाने की जो व्यवस्था है वो हरियाणा रोडवेज के द्वारा जो फ्री है वो मुहैया करवाई जाएगी। कितनी बसों की व्यवस्था की गई है और एक अस्थायी बस स्टैंड भी बद्रवाल सिटी वहां पर तैयार किया गया है, जिसमें अन्य जिलों से जो परीक्षार्थी आएंगे उनको सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है वो शटल बस सर्विस के माध्यम से हरियाणा रोडवेज की तरफ से की गई है। साथ ही कुछ प्राइवेट बसों का भी सहारा लिया जाएगा। और अगर बात करें तो महेंद्रगढ़ बस स्टैंड से कितने बजे ये बसेज उन परीक्षा केंद्र तक रवाना होगी, इसकी जानकारी लेंगे। हमारे साथ खुद बस स्टैंड के जो इंचार्ज है उनसे बातचीत करेंगे कि कितनी बसें हैं वो इस पूरी सेवा के अंदर लगाई गई है। फौजी कल परीक्षा होने वाली है और पहली पारी की जो परीक्षा होगी उसको लेकर कितनी बसों की व्यवस्था की गई है? 280 बसों की व्यवस्था की गई है। और ये सुबह मॉर्निंग शिफ्ट के लिए तो सुबह 4 बजे शुरू हो जाएगी, इवनिंग शिफ्ट के लिए 9 बजे शुरू हो जाएगी। अच्छा, अपने जिले के जो बच्चे हैं महेंद्रगढ़ के जो यहाँ के रहने वाले हैं वो कहाँ है, उनको कहाँ से बस सेवा? वो महेंद्रगढ़ बस स्टैंड पर आएंगे और जना उनका पेपर है ना वहाँ शटल लगाई हुई है, वहाँ शटलों में छोड़ देंगे। वहां से शटलों पर बच्चों केंद्र के लिए अलग बसें मिलेंगी।
अच्छा, अपनी जो बसें जाएंगी उनको कहाँ छोड़ेंगी? जहाँ शटल बना रखी है वहाँ पे छोड़ेंगे, वहां से जो अन्य जो जिस जिले में जाएंगे वहाँ उनकी बस सेवा वहाँ उपलब्ध हो पाएगी। हाँ बिल्कुल वहाँ तो अपने दूसरे जो जिले हैं उनसे जो बच्चे आएंगे उनके लेकर क्या व्यवस्था? वो भी अपने शटल पर आएंगे और वहाँ से शटलों पर से बच्चे केंद्र के ऊपर अपनी बसें छोड़ कर आएंगे। अच्छा, कितने शटल केंद्र मेंढर में बनाए गए बात की जाए? एक ही बनाया गया है अपने भिवानी में, ना महेंद्रगढ़ में, और एक यूनिवर्सिटी का अलग से बनाया गया है। तो कितनी बसें लगाई गई यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में तो 10 तो बाहर लगाई हुई और 20 अंदर लगाई। और यहाँ बद्रवाल सिटी वाले और इसमें लगाई है जी स्कूल में 120 बसें प्राइवेट और 9 बसें हरियाणा रोडवेज की लगाई। 129 बसें शटल में लगा रखे बच्चों के अंदर पर छोड़ने के लिए। अच्छा, शाम वाली शिफ्ट के लिए बसों का संचालन कितने बजे से शुरू होगा यहाँ? ये 9 बजे से 9 बजे, सुबह 4 बजे और उसके बाद 9 बजे। कहाँ अपने जिले से कहाँ बसें जाएंगी? दादरी और रेवाड़ी। अब तो ज्यादा बच्चे नहीं गए और जहाँ के बच्चे आएंगे ना वहाँ उनको भेज देंगे। अच्छा, बच्चों का एक डेटा भी आया होगा आपके पास, ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है? लगभग 70-72 हजार बच्चे। इतने बच्चे हैं जिनको आप परीक्षा केंद्र तक पहुँचाएंगे? तक पहुँचाएंगे। अच्छा, कुछ अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। अपना पेपर है कल, कहाँ पेपर देने जाओगे आप? रेवाड़ी। तो आप आज बसों की जानकारी लेने के लिए पहुंचे थे? जी सर। अब की बार हरियाणा रोडवेज की तरफ से एक व्यवस्था की गई है कि आप ऑनलाइन अपनी सीट है वो बुक करवा सकते हैं, तो किस प्रकार से देखते हैं? सर ऑनलाइन पे ऑनलाइन बुकिंग की थी, तो आज क्या पता करने के लिए आप यहाँ आए थे? कितने बजे जाएंगे बस? तो आपको पता लग गया कितने बजे आपकी बस जाएगी? सरकार की व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है सरकार ने हमारे लिए। तो यहाँ से आपको फिर अब की बार बस सेवा का एक बार फिर से मौका दिया गया, तो हरियाणा सरकार की पूरी जो व्यवस्था है इसको किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं, सरकार हमारी बहुत बढ़िया सुन रही है, अच्छी व्यवस्था कर रखी है सब। और आपको शटल बस सेवा आपकी परीक्षा केंद्र तक बकायदा पहुंचाया जाएगा अब की बार? यस सर। तो तैयारी कैसी है अब की बार सीईटी को लेकर? अच्छी है तैयारी तो। कुछ और भी परीक्षार्थी है मैम, कहाँ से आई आप? नंदगढ़ से। अच्छा, आपका भी परीक्षा कल? हाँ जी। तो आप कहाँ हरियाणा रोडवेज के माध्यम से कल जाएंगे? हाँ जी सर। तो क्या व्यवस्था लगती है हरियाणा रोडवेज की तरफ से जो की गई, आपको सही लगता है कि व्यवस्था? हाँ जी बिल्कुल सही लगता है, बसेज सही टाइम पे सेंटर पहुंचा देंगी। तो कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम है? मॉर्निंग शिफ्ट में। तो सुबह 4 बजे आपको यहाँ आना होगा। हाँ जी। कुछ और भी है उन लोग, उनसे बातचीत जरूर करना चाहेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुमित नाम है जी। अच्छा, कहाँ से आए आप? मैं जी लोहारू से आया। तो कल आपकी परीक्षा है? नहीं, हमारे को रिलेटेड है तो उनके लिए आया था। अच्छा, तो इस प्रकार से आपकी बार रोडवेज में एक तो ऑनलाइन व्यवस्था की है और इसके अलावा फ्री बस सेवा की सुविधा दे रहे हैं। और ये जी बहुत बढ़िया किया है सरकार ने। पहले बच्चे दुखी होके जाते थे, कोई पर्सनल साधन लेके जाते थे, कोई दुर्घटना की दिक्कत थी, कोई और थी, तो अब ये सरकार ने व्यवस्था की है, बहुत बढ़िया व्यवस्था की है। सभी बच्चे आराम से बैठ के जाएंगे, आराम से बैठ के आएंगे। स्कूल वालों ने व्यवस्था की है, बहुत बढ़िया व्यवस्था की है। तो आपकी बार सेंटर भी नजदीक आए हैं? हाँ, बहुत बढ़िया काम किया है। लड़कियों का तो खासकर सबका नजदीक ही है, लड़कों का थोड़ा दूर है, वो हो जाता है एडजस्ट। बिल्कुल, आपको बता दूं अब की बार जो नजदीकी जो जिला उसके अंदर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, साथ ही अब की बार जो हरियाणा रोडवेज की जो ऑनलाइन बस सेवा वो भी शुरू की गई है और तमाम जो सेंटर उसके ऊपर जो पूरी जो व्यवस्था है वो जिला प्रशासन के द्वारा पूरी कर ली गई है। उनका यही कहना है कि अब की बार परीक्षा के अंदर किसी भी प्रकार की कोई चूक है वो देखने को नहीं मिलेगी। अक्षय यादव, हरियाणा न्यूज, महेंद्रगढ़। क्षेत्र में 29 लोकेशन है जहां पर एग्ज़ाम है और 41 सेंटर है। तो सभी सेंटर्स पे और लोकेशन पे हमारी पुलिस ड्यूटी हमने पूरी तरीके से तैनात करी हुई है। रहेंगे बाकी जितने लोग भी एग्ज़ाम देने के लिए आएंगे कुरुक्षेत्र में, मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि एग्ज़ाम सेंटर के बाहर हम किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे खड़े होने के लिए। तो आमजन से यही अनुरोध है कि आपको बहुत आवश्यक हो तो आप लोग बिल्कुल जाएं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख के बाहर निकलें। से आ रहे हैं, हमारी तैयारियां पूरी है राइट फ्रॉम दी ट्रांसपोर्टेशन की। जब कैंडिडेट्स आएंगे बस स्टॉप पर, उनको वहाँ सोनीपत से जीएम रोडवे सेक्रेटरी आरटीए की तरफ से ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं। अराइवल पर हमारे शटल सर्विसेज हैं, वहाँ बनाए गए हैं। 4 बजे से वहाँ पर बस स्टॉप पर रहेंगे और कैंडिडेट्स को वहाँ से उनकी जो चंडीगढ़ में सेंटर है बस स्टॉप है वहाँ छोड़ा जाएगा और वहाँ से फर्दर जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन उनको शटल सर्विस के थ्रू उनके सेंटर तक ड्रॉप करेगी। महिलाओं जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं। झज्जर में 14 सेंटर से सीईटी के लिए जो 26 और 27 तारीख को एग्जाम होंगे सीईटी के, और उसमें लगभग सारे विद्यार्थी कैंडिडेट्स जो है वो रेवाड़ी से आने हैं। तो उसमें रेवाड़ी प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा फ्री बस सेवा उपलब्ध कराई गई है। बसेस नई बस स्टैंड जीएम रोडवेज का जो है झज्जर में उसमें आएंगी और वहां से हमने 5 रूट बनाए हैं शटल सर्विस के लिए, वो भी फ्री रहेगी।
और वो जो कैंडिडेट्स है उनको अपने अपने निर्धारित सेंटरों पे ड्रॉप करेगी। उसमें जो भी अगर रुकना चाहता है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर पे पंजीकृत कराए, या फिर जो जीएम रोडवेज के जो बस स्टैंड है उसके ऊपर भी हेल्प डेस्क लगाए हमने, वहाँ पे वो जानकारी प्राप्त कर सकता। कोई सेंटर ऐसा भी और 14 जो है एग्जामिनेशन सेंटर हैं जिसमें पूरी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा गया है और छात्रों को कोई असुविधा ना हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, पहुंचने में कोई दिक्कत आती है तो ईआरबीज और पीसीआर भी काम करेंगे। 4 शिफ्टों में लगभग जो है 14,700 कुछ परीक्षार्थी आएंगे जी। तो हमारी तरफ से व्यवस्था बिल्कुल सही है। देखिए, हमारे पास 2 प्रकार के बच्चे हैं। एक वो बच्चे हैं जो फैजाबाद जिले से पलवल पेपर देने जाएंगे, एक वो बच्चे हैं जो दूसरे जिलों से फैजाबाद पेपर देने आएंगे। तो हमने दोनों की तैयारियां पूर्ण रूप से करती हैं। हमारे पास पलवल जिले से जो बच्चे, फरीदाबाद जिले से जो बच्चे पलवल जाएंगे उनके लिए 9 जोन बनाएंगे। एक NIT फरीदाबाद है, एक बस स्टैंड बल्लभगढ़ है, एक तिगांव है, एक मोहना है, एक अटाली है, एक ध्वज है, एक बदरपुर है, एक खेड़ी कला है और एक पंजावली है। इन सभी सेंटरों से हमारी पहली बस सुबह 6 बजे चलेगी। इन 9 क्लस्टर में हमारी बसें चलेंगी लगभग 90 के आसपास एक शिफ्ट, 94 के आसपास एक शिफ्ट में बसें चलेंगी, जिसमें एक दिन में 13,180 बच्चों के आने की संभावना है। हमारे पास 5 जिलों से बच्चे आ रहे हैं, ये हमने इनके लिए 5 जोन बनाए हैं। कहीं भी कोई भी कोताही होगी तो वो बर्दाश्त नहीं होगी। And strongest action would be taken against him or her in every situation. तो हमने ये शो करना है और पूरा डेडिकेशन के साथ इस काम को करना है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। 26 और 27 जुलाई को 2 शिफ्टों में एग्जाम होगा। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 11:45 तक रहेगी और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:15 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी। एग्जाम शुरू होने से 1 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों को पहुंचना होगा। एक्सपर्ट की राय के मुताबिक अफरा तफरी ना हो, इसीलिए टाइम से 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचे। एग्जाम सेंटर में क्या क्या लेकर जाना है उसको लेकर जानकारी दे रहे हैं। एडमिट कार्ड का रंगीन प्रिंट आउट, पहचान पत्र और तमाम चीजें। क्या नहीं लेकर जाना है उसकी भी एक सूची है। पेन, पेपर, पेंसिल, घड़ी, मोबाइल फोन, ईयरफोन और अंगूठी आपको लेकर नहीं जाने हैं। बता दें कि 26 और 27 जुलाई को 2 शिफ्टों में एग्जाम कराया जाएगा। पहली शिफ्ट का समय सुबह 10 बजे से 11:45 तक रखा गया है और दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर 3:15 से शाम 5 बजे तक का रखा गया है। एग्जाम शुरू होने से 1 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों को पहुंचना होगा। एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक अफरा तफरी ना हो, इसलिए टाइम से 2 घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र पहुंचे। साथ ही एडमिट कार्ड का रंगीन प्रिंट आउट, पहचान पत्र, महिलाओं को मंगलसूत्र पहनने की छूट दी गई है। अवैधारी सिखों को धार्मिक चिन्ह पहनने की छूट भी दी गई है। पेन, पेपर या पेंसिल नहीं लेकर जाना है। घड़ी, मोबाइल फोन, ईयरफोन और अंगूठी परीक्षार्थी बिल्कुल भी अपने साथ कैरी ना करें। फरीदाबाद में गुरुग्राम, झज्जर, नूंह, रोहतक और पलवल जिलों फरीदाबाद में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के लिए 5 जोन बनाए गए हैं। बल्लभगढ़ बस स्टैंड, सेक्टर 12, NIT, नहर पार, सेक्टर 75 और सूरजकुंड को लेकर भी व्यवस्था की गई है। लगभग 450 शटल बसों की व्यवस्था की गई है। कैथल में 34,034 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। 27 लोकेशन पर 33 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम कैथल में गठित की गई है। 26 जुलाई को पहली शिफ्ट में 8,505 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। दूसरी शिफ्ट में 8,506 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा में केंद्र के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू की गई है। 700 पुलिसकर्मी इस दौरान तैनात नजर आएंगे। पलवल जिले की बात करें तो यहां पर 32 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू की गई है। 500 मीटर के दायरे में फोटो स्टेट की दुकानें भी बंद होंगी। कोचिंग संस्थान, साइबर कैफे और अन्य दुकानें बंद रहेंगी। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। प्रश्न पत्रों के लिफाफों की सील पहले अभ्यर्थियों को दिखाई जाएगी। एग्जाम सेंटर के हर कमरे में 4 सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। परीक्षा केंद्र में लगे सीसीटीवी के फुटेज की जांच होगी।
नकल करने पर यूएमसी बनेगा। नकल करते पाए जाने पर 5 साल तक डीबार किया जाएगा। स्टाफ नकल में संलिप्त मिला तो विभागीय कार्रवाई भी होगी। अभ्यर्थियों की हाजिरी बायोमेट्रिक आइरिस से लगाने की तैयारी। 13,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। 26 और 27 जुलाई को सीटी की परीक्षा होनी है। अब ऐसे में प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उम्मीदवारों के लिए फ्री बस सेवा का इंतजाम भी किया गया है। महिला परीक्षार्थी के साथ एक व्यक्ति को फ्री यात्रा मिलेगी। 8,000 बसों की व्यवस्था भी की गई है।